और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे यूके न्यूज 24। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के गजा चाका भगवान कोटेश्वर मेला मंदिर प्रांगण में सनातन सेवा समिति द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में सनातन प्रेमियों ने प्रतिभाग किया। धर्म की रक्षा एवं संस्कृति के उत्थान हेतु नरेंद्रनगर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में ये साबित किया है कि यहाँ के नौनिहालों द्वारा दी गई प्रस्तुति मातृभूमि के प्रति उनके रोम रोम में भरा हुआ प्यार है। और हिंदू धर्म सम्मेलन चाका नरेंद्रनगर गढ़वाल में नरसिंह पीठाधीश्वर स्वामी रसिक महाराज अध्यक्ष सनातन धर्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त ने अपने संबोधन में क्या कहा, सुनते हैं। और कार्यक्रम के इस अवसर पर चंद्रशेखर सह प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक श्रीमती मंगलेश उनियाल, ग्राम प्रधान बैरोला चाका, भाजपा के सौम्य स्वभाव के प्रदेश मंत्री है आदित्य कोठारी, बजरंगी स्वाभिमान समिति के हनुमान उपासक जगत सिंह भारतीय, जिला पंचायत सदस्य ज्योति सिंह असवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संतोष पंत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के ज्योतिष पंत और प्रमुख समाजसेवी हिमांशु बिजलान, मंडी समिति नरेंद्रनगर के पूर्व अध्यक्ष समाजसेवी वीर सिंह रावत, नरसिंह भक्ति सेवा संस्थान भारतवर्ष के राष्ट्रीय प्रभारी साध्वी मां देवेश्वरी और उत्तर वाहिनी के संपादक दिनेश सुरियाल, क्षेत्र के सभी सम्मानित पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, गणमान्य व्यक्ति एवं संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट आप देख सकते हैं यूके न्यूज 24 और यूके न्यूज 24 टीवी पर। और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे यूके न्यूज 24tv.com। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री भारत भूमि को आए। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ उठा करके वंदे वंदे वंदे। यहाँ इस भगवान आदिवारा भूतेश्वर कैलाशपति महादेव कोटेश्वर भगवान की इस परम पवित्र धरा, जहाँ के क्षेत्रपाल के रूप में भगवान घंडियाल जहाँ विराजमान है, भगवती माँ जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी महाराजेश्वरी जहाँ विराजमान है, ऐसे इस परम पवित्र देवप्रयाग क्षेत्र के इस चाका मेला मैदान में उपस्थित इस विशाल और विराट हिंदू महासम्मेलन में हमारे बहुत ही आदरणीय, जिनका वक्तव्य आपने शुरू में सुना, संघ के प्रांत प्रचारक चंद्रशेखर जी यहाँ पर इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में पधारी, मातृशक्ति का स्वरूपा इस ग्राम सभा की सम्मानित प्रधान श्रीमती मंगेश उनियाल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री धन सिंह सजवान जी, कोषाध्यक्ष श्री सूरवीर सिंह जी, समिति के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित पुरुष शक्ति, मातृशक्ति एवं संभ्रांत जनता, हम सब लोग आज इस परम पवित्र दिन पर इकट्ठे हुए हैं, चूंकि आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और अमावस्या होने के संग संग मंगलवार भी है। और जब अमावस्या और मंगलवार मिलते हैं तो उसको हमारा वैदिक हिंदू सनातन धर्म कहता है भौमवती अमावस्या। तो आज इस भौमवती अमावस्या के परम पवित्र दिन पर ये आयोजन इस मेला समिति ने किया है। मैं सबसे पहले तो इस सनातन समिति को बधाई देता हूं, इस समिति के सभी पदाधिकारियों के मंगल की कामना करता हूं
और आप लोगों से चाहता हूं कि आप सभी एक बार इस सनातन समिति का तालियों के द्वारा स्वागत करें। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में जो सम्भ्रांत व्यक्ति हैं, श्रीमान आदित्य कोठारी जी, श्रीमान हिमांशु विद्वान जी, और जिन बुजुर्गों का आपने अभी नाम लिया, हमारे गजा से श्री राजेंद्र खाती जी, श्री गजेंद्र खाती जी, मंडी समिति के अध्यक्ष हमारे वीर सिंह रावत जी, जिनका नाम छूट गया हो तो मेघादिमीन पर्यंत। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, किसी भी जनसभा में उनका जब वक्तव्य होता था, लोग उनके हाथों में लिस्ट पकड़ा देते थे कि इनके नाम लेते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण जिन लोगों ने सुना होगा, वो कहते थे कि यहाँ पर उपस्थित मेघादिमीन पर्यंत, कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार एवं भगवान नृसिंह देव के चरणों में आप सभी के मंगल की कामना। मित्रों, आज मुझे इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप जानते हैं कि आज हमारा जो वैदिक हिंदू सनातन धर्म है, वो कई प्रकार की विकट चुनौतियों से गुजर रहा है, और उन विकट चुनौतियों में सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, उन चुनौतियों में पहली जो चुनौती है वो है धर्मांतरण। आज बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है, और मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है आपको कि मैंने, क्योंकि मेरे देश के अंदर 98 एनजीओ चलते हैं, आप लोग तो मुझसे परिचित नहीं होंगे, गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। हमारे 98 एनजीओ चल रहे हैं जो देशभक्ति का काम कर रहे हैं, और 1386 में कथाएं कर चुका हूं। भारत में, विदेशों में 28 देशों की यात्रा में सनातन के प्रति अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। और जब मैं इस क्षेत्र में आता हूं तो हमने पीछे सर्वे किया, प्रत्येक प्रदेश का अलग अलग सर्वे किया हमने। तो ये जो तुम्हारा देवप्रयाग क्षेत्र है और जो नरेंद्र नगर विधानसभा है, इस विधानसभा में मेरे 55,000 शिष्य हैं जिन्होंने हमसे गुरु दीक्षा ली हुई है। वो कागजों में लिखते, रजिस्टर में लिखते। जब मैंने उनके द्वारा सर्वे करवाया, मैंने प्रत्येक जगह अपने शिष्यों के द्वारा सर्वे करवाया, उस सर्वे में पता चला कि नरेंद्र नगर क्षेत्र के, इस देवप्रयाग क्षेत्र के 20 गांव, कितने 20 गांव धर्मांतरण की चपेट में है, जो पूर्णतया ईसाई बन चुके हैं। और कितना बड़ा जाल देखो उनका है। वो पहले आकर के तुम्हें किताबें बांटेंगे, नाम उन्होंने परमेश्वर का दिया है, और परमेश्वर का नाम देकर के तुम्हारे बच्चों को बहकाएंगे। उसके बाद तुम्हें सत्संग से जोड़ेंगे, रविवार के दिन सत्संग करेंगे। उसके बाद तुम्हें दिल्ली ले जाएंगे, दिल्ली के बाद तुम्हें केरल ले जाएंगे, और केरल में जाकर के तुम्हें मांस खिलाएंगे गाय का, और जो गाय का मांस खा लेता है उसको वो धर्म भ्रष्ट कहते हैं। और जब जिसका धर्म जो भ्रष्ट हो गया, वो वापस कैसे लौटेगा? अब बताइए, इतना बड़ा कुचक्र तुम्हारे बगल में चल रहा है, और आप कह रहे हैं धर्म की, बोलो धर्म की, तो केवल जय बोलने से काम चलेगा? बताइए। आज इस देश को केवल धर्म की जयकारा करने वालों की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई बहन। अगर आवश्यकता है तो देश को धर्म रक्षकों की आवश्यकता है। और मुझे यहाँ इस चाका क्षेत्र में आकर के सबसे बड़ी प्रसन्नता ये हो रही है, या कई नौजवानों ने अपनी लंबी लंबी शिखा छोड़ी हुई है।
लंबी लंबी चोटी छोड़ी हुई है। और सनातन की अगर मैं आपसे कहूं कि आप हिंदू हैं, आप कहेंगे हाँ हैं, तो हिंदू की पहचान क्या है? देखो, शुक्रवार का दिन होता है, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनके छोटे छोटे बच्चे भी, उनके सिर पर तुम क्या देखोगे? टोपी। वो पैजामा भी बनाते हैं तो घुटनों से थोड़ा सा नीचे, उनकी वो पहचान है। और तुम्हारी हमारी पहचान कहां गई? तुम्हारी और हमारी पहचान क्या थी? तुम्हारी हमारी पहचान थी रोटी, बेटी और चोटी, गंगा, गायत्री और गौ। ये हमारे हिंदू की पहचान थी। अब आज ये जो 6 की 6 चीजें हैं, ये 6 के 6 खतरे में है। उनमें जो पहला है वो है रोटी। क्या है? रोटी। रोटी अशुद्ध हो गई। और अशुद्ध किसने की? यहाँ माताएं बैठी हुई हैं, रसोई घर में चप्पल पहन करके खाना बना रही है आजकल की बेटियां। बोलो बनाना चाहिए? आए ना बोलो? पहले की माताएं नहीं बनाती। लोगों ने कहा गुरुजी हमको ठंड लगती है, पैरों में ठंड लगती है, सीमेंटेड मकान है, तो भैया उसके लिए लकड़ी की खड़ाऊ भी तो मिलती है, खड़ाऊ पहन के बना लो। लेकिन अपने रसोई घर को पवित्र करो। जब तक तुम्हारी रोटी पवित्र नहीं होगी, भाषण तो बहुत कोई दे देंगे, लेकिन केवल भाषण से क्या जीवन सुधरेगा? जीवन सुधरेगा उसको अपने जीवन में उतारने से। जब तक आप अपनी रोटी शुद्ध नहीं करेंगे, हमारा वैदिक हिंदू सनातन धर्म कहता है कि जैसा खाओ अन्न, अब तुम लोग बोलो, जैसा खाओ वैसा हो जाए। इसीलिए तो हो रहा है। लोग मुझसे आकर के पूछते हैं कि स्वामी जी इतना धर्म भी कभी नहीं था, फिर इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? मैं एक ही जवाब पत्रकार बंधुओं को देता हूं कि मित्रों, आज रोटी अपवित्र हो गई। अपनी रोटी को शुद्ध करो। जब तक हमारी रोटी शुद्ध नहीं होगी, हम पर भगवान की न कृपा हो सकती, न हम सनातनी कहलाते, न हम हिंदू कहलाते। रोटी को पवित्र करना है। दूसरा